फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा करनाल जिला चला हुआ था, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान वो व्यापक कहाँ है? करनाल में है। कृषि योग्य भूमि की लवणता को दूर करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इसकी स्थापना 1969 में की गई। करनाल में स्थित मुख्यालय के अलावा इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान क्षेत्र भी हैं। एक आपका कैनिंग टाउन जो पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थिति जो है वो केंद्र समुद्री तट लवणीय संस्थान के नाम से जाना जाता है। कैनिंग टाउन पश्चिम बंगाल में। दूसरा आपका भरूच गुजरात में, यह है काली मिट्टी लवणता संस्थान के लिए है। और तीसरा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यह गंगा तटीय एल्यूमिनियम सोयल भूमियों का अनुसंधान के रूप में तैयार किया गया है। देखो स्टूडेंट्स, केंद्रीय मिट्टी लवणता संस्थान आपका करनाल के अंदर है और इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। इसके अलावा इसके 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र भी हैं। इसमें कैनिंग टाउन आपका पश्चिम बंगाल में है, जो आपकी क्षेत्रीय केंद्र समुद्र तटीय मिट्टी को चेक करता है। भरूच आपका गुजरात के अंदर है, ये काली मिट्टी लवणता संस्थान है। और जो लखनऊ उत्तर प्रदेश का है वो गंगा तटीय एल्यूमिनियम सोयल भूमियों का अनुसंधान है स्टूडेंट्स। फिर आपका गेहूं शोध निदेशालय सन 1965 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अथवा IPAR ने सर्व भारतीय समन्वित गेहूं सुधार परियोजना की शुरुआत की गई। वर्ष 1978 में इस परियोजना को गेहूं शोध निदेशालय में परिवर्तित कर दिया गया। उस समय निदेशालय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या IARI के अधीन था। 1990 में निदेशालय को IARI से अलग करके करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया स्टूडेंट्स। फिर आपका राष्ट्रीय पशु संस्थान और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो, इसकी स्थापना जुड़वा संसाधनों के रूप में 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में हुई। कब स्टूडेंट्स? 21 सितंबर 1984 को बेंगलोर में। 1985 में इस संसाधनों को करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया और राष्ट्रीय पशु संस्थान ब्यूरो को एकल इकाई के रूप में कार्य करने के लिए दोनों का वर्ष 1995 में विलय कर दिया गया स्टूडेंट्स। फिर आपकी NDRI, इसकी स्थापना मूल रूप से इंपीरियल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हस्बेंड्री एवं डेयरी के रूप में 1923 में बेंगलोर में की गई थी। 1936 ईस्वी में इसका समुचित विस्तार करके इसे इंपीरियल डेयरी का नाम दे दिया गया था और 1947 के बाद इसका नाम राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ? फिर आपका करनाल में। फिर है राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान करनाल में, इसकी स्थापना सन 1955 में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान NDRI के अधीन की गई। NDRI की स्थापना 1955 में। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी के अंदर है। हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का है नीलोखेड़ी करनाल के अंदर। हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट संस्थान द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायतों को ग्रामीण विकास के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसकी स्थापना 1990 में नीलोखेड़ी में। कब? 1990 में नीलोखेड़ी में की गई स्टूडेंट्स। फिर है फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला FSL हरियाणा के अंदर, इसे रोहतक में 1973 में स्थापित किया गया। 1976 में मधुबन करनाल में इसको स्थानांतरित कर दिया गया। जुलाई 1961 में करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई और करनाल के घरोंडा में प्रदेश की पहली NCC एकेडमी खोली जाएगी स्टूडेंट्स। पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली का संबंध भी कहाँ से हैं? करनाल से हैं। 29 नवंबर 70 को करनाल के उचाणी गांव में। कब स्टूडेंट्स? 29 नवंबर 1970 को करनाल के उचाणी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया। इसमें 6841 गांव बिजली से जुड़े हुए हैं। महाभारत काल में मनु के पुत्र परीक्षित ने असंध, जो करनाल के अंदर पड़ता है, उसको अपनी राजधानी बनाया था। दोबारा देखते हैं।
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, इसे रोहतक में 1973 में स्थापित कर दिया गया। 1976 में मधुबन करनाल में इसको स्थानांतरित कर दिया। जुलाई 1961 में करनाल के कुंजपुरा में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई। करनाल के ग्रोंडा में प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी खोली जाएगी। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली का संबंध भी करनाल जिले से माना गया है। 29 नवंबर 1970 को करनाल के उचानी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरियाणा को देश का पहला ऐसा राज्य घोषित किया। इसमें 6841 गांव भी से जुड़ गए और महाभारत काल में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने असंध करनाल को अपनी राजधानी बनाया। फिर है गांधी मेमोरियल हॉल करनाल। करनाल में महारानी विक्टोरिया की याद में बने इस हॉल का नाम बदलकर स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। करनाल के मेलों के बारे में जान लेते हैं। बाबा सिमरन दास का मेला जिले के इंदरी कस्बे में अक्टूबर माह में बाबा सिमरन दास की समाधि इस मेले का आयोजन किया जाता है स्टूडेंट्स। गांधी मेमोरियल हॉल करनाल के अंदर है। करनाल में महारानी विक्टोरिया की याद में बने इस हॉल का नाम बदलकर स्वतंत्रता के बाद महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। करनाल के मेले की बात करते हैं। बाबा सिमरन दास का मेला जिले के इंदरी कस्बे में अक्टूबर माह में बाबा सिमरन दास की समाधि पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। स्टूडेंट्स, एक क्लास के अंदर हमारी और पूरा करनाल जिला खत्म हो जाएगा, यानी करनाल की हमारी 3 वीडियोस कंप्लीट बनेगी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर।